हेलो गाइस, वेलकम बैक चैनल। और आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तो हमने एक और नई सीरीज चालू कर दी है जिसमें हम बात करेंगे भगवत गीता के अध्याय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भगवत गीता में जो अध्याय आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भगवत गीता चैप्टर 1, गीता का प्रथम अध्याय, पाठ का महत्व और लाभ क्या है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और बताते हैं हम आपको इसके बारे में। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन्हीं सब है अपना अलग अलग महत्व है। तो आइए जानते हैं गीता के पहले अध्याय का महत्व क्या है। यह गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया। गीता में ऐसी बहुत सी बातें जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियाँ भी मिलती है। साथ ही हर अध्याय के नियमित पाठ का अपना लाभ और महत्व है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता से पहले अध्याय का पाठ का महत्व जो बताया वही यहाँ आपके लिए प्रस्तुत है। लेकिन गीता के पहले अध्याय के महत्व को जान लीजिए श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय की खास बातें। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मन स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। गीता प्रथम अध्याय का महत्व। एक समय पार्वती जी ने पूछा है, महादेवी जी की किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं। मृग छाला ओढ़े और अपनी अंग में शमशान की भभूत लगाए, गले में सर्प और नरमुंडी की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं। आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं। तब महादेव ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, सुनो, मैं गीता का ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप इसे त्रुटि करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कार्तिकेय भी हुआ है। महादेव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग का सैया पर श्री नारायण जी ने नैनी मुंद कर आनंद में मगन थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तमाशी होते हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप तुम वासुदेव हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो उसमें मुझको बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता, उसमें जो ज्ञान है उसका आकार रूप है। यह गीता शब्द का अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 16 अध्याय मेरा हृदय और मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा और 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता श्लोक में ही मेरी नाड़ियाँ और जो गीता के अक्षर है वो मेरे रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है उसी के अर्थ में मैं हृदय विचार करता हूँ और बहुत ही आनंद प्राप्त होता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है तो मुझसे कहो। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए, सो तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष में पत्ते तोड़ने लगा। वह उसे एक सांप से डस लिया जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और उसके फिर जन्म बैल रूप के में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन
मांगते फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लेता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वह बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का कोई भी ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता था। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा और उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे तो कोई व्रत का फल दे, तभी भी उस बैल के परिणाम नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, हे कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। जब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया उसका फल मैंने इस बैल को दिया है, इतना कहते ही बैल की मुक्ति होगी। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखा। उसको अपने पिछले जन्म की शुद्ध थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़वाया था उसका दर्शन करूं। विप्रू चलते चलते गणिका के घर गया और उसने कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती तुम्हें, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसके आपने अपने पुण्य दिए, तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैं विपिर के घर में जन्मा हूँ, आप अपना पुण्य बताएं। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जो जाने पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर का एक तोता है, वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसकी वाक्या सुनती हूँ, उसका पूर्ण पुण्य का फल मैंने तुम्हें दिया था। तब विप्री ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तो तोते ने कहा, मुझे पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको अपना क्या पढ़ाया। तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद से तो मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ के ले आया और विपरी ने मुझे मोल ले लिया। वह विपरी भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विपरी के घर में चोर घुस गए और उन्होंने घने तो विपरीत प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मेरा पिंजरा उठा ले आए। उनकी यही गणिका मित्र थी। वह मुझे उसके पास ले आए। सो यह नित्य प्रांत गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह गणिका सुनती है। इस गणिका को समझ में नहीं आता जो मैं पढ़ता हूँ। वह इसे गणिका ने तेरे निमित्त दिया था। वही श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब विपरी ने कहा कि है तोते, तू भी विपरी में मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, विपरी के इतने कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़े, भले ही कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ शुरू कर दिया, जिसकी उससे भी मृत्यु हो गई। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने जाना गीता के प्रथम अध्याय पाठ का महत्व और लाभ क्या है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं गाइस तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियोस में।